स्टूडेंट्स, आपको भी लगता होगा कि हमसे ना हो पाएगा क्योंकि मैथ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बना होता है। तो सिर्फ ये माइंडसेट है कि हार्ड है, इजी है। मैथ एक सब्जेक्ट है नॉर्मल, जैसे साइंस, एसएसटी। स्टूडेंट्स, मैथ आपको इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करते हो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको भी मैथ काफ़ी ईजी लगने लग जाएगा कि मैथ बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है सभी सब्जेक्ट से आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए और आपको काफ़ी ईजी लगे, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है 101%। कोई भी सब्जेक्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिफिकल्ट ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਹਾਰਡ क्यों नहीं लगता, ज्योग्राफी हार्ड क्यों नहीं लगता, और अदर सब्जेक्ट में लाइक साइंस, वो सुनो हार्ड क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अपने को पढ़ते टाइम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए वो सारे के सारे सब्जेक्ट हमें इजी लगते हैं। बट मैथ जो है वो हमें डिफिकल्ट लगता है और बोरिंग लगता है। चाहे आप आंसर को 10 बार याद करके उसको भूल जाओगे, बट फिर भी आप उसको डिफिकल्ट नहीं बोलोगे, आपको मैथ ही डिफिकल्ट लगेगा। बट मैथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कंसेप्ट एंड फॉर्मूले आ जाते हैं तो आप किसी भी सम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ उसके पीछे कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, तो मैथ आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेम ਉਹਦੇ ਕੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ सॉन्ग सुनिया ना, नी मैं करके फलाई आवा, ऐदा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैथ को हम ईजी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मैथ डिफिकल्ट लगता है तो देखते हैं आप कहाँ गलती कर रहे हैं। बट स्टूडेंट, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैथ मेहनत से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ नहीं आएगा। जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मैथ उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स, अब इतना मत डरो कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतनी मेहनत नहीं है। अगर आप बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम इस सब्जेक्ट को दोगे तो आपका मैथ ईजी हो जाएगा। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, आपको हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको मैथ अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी होंगी। फर्स्ट है, आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल अच्छे से आने चाहिए, याद होने ही चाहिए, चाहे आप कौन सी भी क्लास में हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। नाउ सेकंड कंसेप्ट आपका आता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एंड वर्गमूल, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकंड कंसेप्ट आता है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुना, इसमें काफ़ी कंसेप्ट होते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है क्यूब एंड क्यूब रूट, नेक्स्ट आता गन एंड गन मूल, नेक्स्ट कंसेप्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, नेक्स्ट है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। अब इन सभी कंसेप्ट को आप एक पेज पर नोट कर लो, अब इन कंसेप्ट पर अपनी पूरी पकड़ बना लो। बट ये सारी चीज़ें तो फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इन सभी कंसेप्ट में डाउट है या फिर कम आते हैं अगर, तो फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब पर इन सभी कंसेप्ट को 1 बाय 1 सर्च करना है और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बई जे सोनू ये सारे कंसेप्ट चंगी तरह समझ आ गए थे, क्लियर हो गए, हुण मैथ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ईजी हो जाना है। अब ये सारे कंसेप्ट ही मैथ का एक बेसिक है। ये चैप्टर अगर आपको क्लियर नहीं होती या जिन स्टूडेंट के ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते उनके लिए सारा कुछ चैलेंजिंग बन जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को मैथ में टॉप करना है तो उसके लिए एक और मेथड है कि आपको फार्मूला की एक बुक बना लेनी है, उसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट फार्मूले लिख लेने हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर तो फार्मूले बेस्ड होते हैं। मैथ पर अगर आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो अगर किसी चैप्टर में फार्मूले दिए हुए हैं और फार्मूले बेस्ड पर वो चैप्टर है तो आपने क्या करना है, उन फार्मूलों को राइट डाउन कर लेना है और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको फार्मूला रिवाइज करने हैं, इसके बाद में मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आधे से ज़्यादा कंसेप्ट तो आपको टीचर करवा देता है, समझा देता है, बट फार्मूले आपका टीचर याद नहीं करेगा। वो तो आखिरकार आपको ही प्रैक्टिस करनी है और आपको ही सॉल्व, आपको इन फार्मूलों को बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आखिरकार एग्जाम में आपको फार्मूला ही काम आएगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। एग्जाम्पल में मान लो कि आपको सर्कल का एरिया निकालना है। अब दिमाग में सबसे पहले आपके फार्मूला आना चाहिए कि इसका फार्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। अब एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको पता है, उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू को रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो वही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपका इंपॉर्टेंट काम है कि आप बेसिक पर पकड़ बनाइए, फिर आपको मैथ ईजी लगेगा। नाउ सेकंड कंसेप्ट आता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ को याद किया ही नहीं जा सकता। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर तो मैथ क्लियर। जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है उन्हीं स्टूडेंट्स को मैथ हार्ड लगता है। अब किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करके आप मैथ को ईजी बना सकते हो, उसके लिए आपको थ्योरी पर काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि राइट ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, हमें हाइट, बेस और एच मीन्स हाइपोटेनस पता होगा। अगर वो हमें गिवन कर दे कि हाइपोटेनस 10 है एंड बेस 6 है, तो उसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए, इसके सभी साइड्स पता होने चाहिए कि जैसे कि हमें
साइड में कर्ण पता होना चाहिए भी कौन सा है, आधार पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें लंब पता होना चाहिए, उसके बाद में ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अब यहाँ पर हमें बेस तो गिवन है बट हमें हाइट नहीं गिवन है, तो उसे हम देखेंगे कि हाइट कैसे निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए अंडर रूट में हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। जो चीज़ हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम हाइट को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, उसके बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब कंसेप्ट के बाद में बेसिक भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों चीज़ें अगर आपको आ गई हैं, अब आपकी बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मैथ पर अच्छी पकड़ बन जाएगी और मैथ आपको इजी लगेगा। अगर आपको सब कुछ क्लियर है बट आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भी आप मैथ में वीक हो जाओगे, क्योंकि मैथ जो कि है प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो आपको एक लाइन तो पता ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए मैथ हार्ड हो जाएगा और आप कहोगे ये मुझसे नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ कभी समझ में नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, बट थर्ड टाइम आपको आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपको अपने फ्रेंड से या किसी टीचर से आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ अपने आप समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए आपके लिए रमन्स एकेडमी लेकर आती है बैचेस लाइक क्लास 10th के। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में और अगर आप किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू। आपको उसकी बेसिक नॉलेज दी जाएगी और सभी के सभी आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप रमन्स एकेडमी पर बेसिक नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज भी लोगे मैथ की, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी अच्छे से क्रैक कर पाओगे और सभी के सभी आप अपने डाउट यहाँ पर क्लियर कर लोगे। सो स्टूडेंट्स, मैथ को इजी बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।